कंपाउंड भागलपुर का फेफड़ा है। यहाँ पे लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए जाते हैं और इतना पुराना मैदान है। और इसमें कोर्ट का जो हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ, इसके पहले क्या हो गया कि यहाँ के प्रशासन ने, जिलाधिकारी ने, जो इसके चारों ओर दुकानें बनवा रहे थे, तो हम लोगों ने समिति की तरफ से माननीय पटना उच्च न्यायालय में जो है एक जनहित याचिका इसके लिए करी और उनको दुकान तोड़ने का ऑर्डर हुआ। और वहाँ उन्होंने इसके लिए माफ़ी मांगी कोर्ट में, जिलाधिकारी ने, और दुकानें तोड़ी गई। फिर उस मैदान पर रोक लग गई कि किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन उसमें नहीं हो सकता, इसको प्राकृतिक रूप में रहने दीजिए। उसके बाद 2017 में जब स्मार्ट सिटी आई तो फंड आया, तो प्रशासन जो है हाई कोर्ट गया कि इस ऑर्डर को मॉडिफाइड कर दीजिए, हम लोग को स्मार्ट सिटी का काम करना है। कोर्ट ने कहा जब तक पिटिशनर नहीं आएंगे मैं नहीं सुनूंगा। सबसे बड़ी बात है, इसमें 511 पिटिशनर है। 511 कौन? जो कि मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक्स में आते थे, उन्होंने भी सिग्नेचर्स किया था और मैंने ही हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को वो सारे सिग्नेचर्स भेजे थे, जिसके कारण हाई कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया और डीएम भागलपुर केपी रमैया को वहाँ पे उपस्थित होने के लिए कहा। और वहाँ इतनी फटकार लगाई कि क्यों नहीं बनती है दुकानें दिल्ली के लोधी गार्डन में, क्यों नहीं बनती है दुकानें नेहरू पार्क में। छोटे शहरों के पार्क को ब्यूरोक्रेट्स अपनी प्रॉपर्टी समझे हुए जो मनमानी करेंगे। इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द पार्क होना चाहिए। महात्मा गांधी का भी स्टेचू होगा तो टूट जाएगा। इतना स्ट्रिक्ट ऑर्डर हुआ जिसके अंदर बनी हुई दुकानें तोड़नी पड़ी और वो उनको वहाँ माफ़ी मांगनी पड़ी। उसके बाद जो स्मार्ट सिटी में आई और फंड आया उसमें, तो ये लोग गए मॉडिफिकेशन करवाने, तो कोर्ट ने कहा जब तक पिटिशनर नहीं आएंगे मैं नहीं सुनेंगे। तो हम लोग उसमें गए, हमने जो सपोर्टिंग मॉडिफिकेशन पिटिशन ऑन बिहाफ ऑफ सैंडिस कंपाउंड समिति की तरफ से फाइल किया और हम लोगों ने एक लिमिटेड इसमें कहा कि इसको प्राकृतिक रूप में रहने दीजिए। कुछ ज़रूरी कंस्ट्रक्शंस है वही अलाउ कोर्ट ने किया, जिसके अंतर्गत स्टेशन क्लब था, जिसके अंदर सर्किट हाउस था, जिसके अंदर सैनिक कल्याण भवन था। ये 3 चीज़ जो है वहाँ पे करने का ही ऑर्डर था, लेकिन उसकी आड़ में इन लोगों ने इतना चीज़ बना लिया, इतना कंस्ट्रक्शन अननेसेसरी बना लिया। देखिए, भागलपुर शहर में ये 10 रुपया जो सैंडिस कंपाउंड जब हम लोग जाते हैं और अखबार के माध्यम से और आपके माध्यम से मालूम चला है कि वहाँ एंट्री फ़ीस 10 रुपया लगेगी। ये भागलपुर के लिए दुर्भाग्य है, हम जैसे समाजसेवी के लिए भी बहुत शर्म की बात है। वहाँ लोग जाते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए, बच्चे जाके खेलते हैं, जो बिहार पुलिस के हों चाहे वो आर्मी की तैयारी कर रहे हों, वो सभी लोग वहाँ जाके तैयारी करते हैं और तैयारी करके देश को एक अच्छा सिपाही, एक अच्छा आर्मी मैन, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन देते हैं। अब सरकार वहाँ चलने तक के लिए पाबंदी लगा देगी और 10 रुपया शुल्क लेगी। ये दुर्भाग्य है। सरकार इसको वापस ले। और ये भागलपुर में इस तरह का अगर होता है तो समाजसेवी लोगों, भागलपुर के आम आवाम को सामने आना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। सांसद ने पत्र लिखा है शुल्क वापस करने। देखिए, सांसद से कुछ होने वाला है नहीं। पत्र लिखने से क्या होगा? वो रोड पर आते तो हम लोग भी, भागलपुर की आवाम भी आती। पत्र लिख देने से काम थोड़ी चलेगा। काम करना है, ये तो सिर्फ दिखाना हुआ कि हमने पत्र लिख दिया। लेकिन अगर उसको रोकना है, भागलपुर के आवाम के साथ जो है न्याय होना चाहिए ना। ये 10 रुपया शुल्क भी बिल्कुल अन्याय है, ये नहीं होना चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं और इसको रोकना चाहिए। डीएम से भी हम लोग चाहेंगे कि जिला पदाधिकारी से मिलकर इस बारे में हम लोग बात करें कि बाकी जो अंदर में जितनी चीज़ें हैं, जिम है और जो चीज़ें हैं खाने पीने की, उस पर तो आप लेते ही हैं शुल्क, लेकिन बाहर टहलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए भी आपने शुल्क लेना शुरू कर दिया। आप कहीं के आपने जनता को लूटने का पूरा आपने सिस्टम बना दिया। हेलमेट के लिए आप घर से बाहर निकलिए अगर विदाउट हेलमेट तो 1000 रुपये फाइन दीजिए। हम लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया भागलपुर शहर में। सिर्फ स्मार्ट सिटी का नाम है, स्मार्ट दिखता कुछ नहीं है। खाली सरकार को स्मार्ट सिटी को हर हाल में चाहिए पैसा, कैसे भी हो। वो खेलने के लिए जाते हैं तो पैसा दीजिए, घूमने जा रहे हैं तो पैसा दीजिए। ये भागलपुर शहर के लिए दुर्भाग्य है और स्मार्ट सिटी के खिलाफ उग्र आंदोलन छेड़ने की ज़रूरत है। ये तो मैं सोचती हूँ कि बिल्कुल उचित नहीं है, ख़ास के ऐसे वर्ग जो पढ़ना लिखना चाहते हैं और ऐसे बच्चे जो एक अच्छे वातावरण के इंतज़ार में रहते हैं और उन्हें कुछ बहुत परेशानी है, तो वो एक सुंदर और जिसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसे माहौल में वो जा कर के कुछ
अपना योग भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और एक कोई कोना पकड़ के वहाँ पढ़ाई भी कर सकते हैं। कितने गरीब बच्चे होते हैं, वो एक ऐसी तलाश में होते हैं जहाँ वो और उनमें उतनी जुझारूपन है, उनमें उतना मतलब मेहनत करने की क्षमता है। ये तो एक प्रेरणा है कि वो हमारे जब हम एसी के एनवायरनमेंट में भी नहीं पढ़ सकते, लेकिन ऐसे बच्चे इस खोज में रहते हैं कि कहाँ हमें एक अच्छी सी जगह मिले और हम अपनी शिक्षा को हासिल करने के लिए अग्रसर हैं वो सारे बच्चे। तो वो कहीं किसी एक अच्छे वातावरण में पढ़ना चाहते हैं जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई इस तरह का माहौल ना हो। तो ये निःशुल्क होना चाहिए और ये छोटा सा ये शुल्क से कोई बड़ा योगदान तो होगा नहीं और ये छोटी सी एंट्री फीस से बस यही होगा कि रुकावट होगी और भीड़ बढ़ेगी और वहाँ पे जमघट लगेगा और इससे कोई बड़ी चीज़ होने वाली नहीं है उतने छोटे कंट्रीब्यूशन से और इससे कोई लाभान्वित नहीं हो सकेगा। वो यूं ही पड़ा रह जाएगा, बस लोग इसी में रहेंगे कि मेरी बारी आएगी कि नहीं वो सेंट ट्रीज़ कंपाउंड में घुसने की, बस इसी इंतज़ार में और इसी को लेके जा ही नहीं सकेंगे ज़्यादातर लोग। जो एक इतना खूबसूरत सा जो एक फील्ड है हमारे लिए जो हमें मैसर है, तो हम उसका कोई भी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। सरकार से यही मांग है कि उसे बिल्कुल भी तुरंत से जल्द रद्द किया जाए वो एंट्री फ़ी को, ताकि लोग उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, वज़न कम कर सकें। इतना बड़ा पूरे हिंदुस्तान में एपिडेमिक है ओबेसिटी का, हार्ट डिजीज़ का। लोग प्रतिदिन यंग युवा जो आजकल हार्ट डिजीज़ से पीड़ित हैं और आकस्मिक उनकी मौत हो जाती है, कोई पता भी नहीं रहता, अनप्रेडिक्टेबल हो गया है ये सारी। तो कम से कम वो दौड़ सकें, अपना स्वास्थ्य को सुधार सकें। तो इसमें थोड़ी भी कोई फ़ीस होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि 10 रुपए की फ़ीस से हम किसी का कुछ भी नहीं भला कर सक रहे। ना सरकार ही का फ़ायदा होगा और ना लोगों का ही। सिर्फ ये होगा कि वो एक बैरियर है जो लोग ऐसा सोच के कि वहाँ एक लंबी सी कतार होगी और हम उसमें प्रवेश मुश्किल होगा, सिवाय इसके तो वो और कुछ नहीं है। बैरियर ख़त्म कर देना चाहिए। ये 10 रुपया फीस लगाना मेरे समझ से ये सही नहीं है। सेंट ट्रीज़ कंपाउंड प्रवेश शुल्क 10 रुपया लिया जाना बिल्कुल गलत है। यहाँ मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे फिजिकल तैयारी करने के लिए आते हैं। अगर आप उनसे 10 रुपया प्रतिदिन लेते हैं तो साल में 3600 रुपया हो जाता है, जो गरीब परिवार के लिए देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्मार्ट सिटी के नाम पर इस तरह की लूट सही नहीं है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि पुलिस, आर्मी और खिलाड़ियों को ध्यान में रखते हुए इस शुल्क और इस शुल्क को, एंट्री फीस को हटाया जाए, जिससे गरीब बच्चों को फ़ायदा हो और स्मार्ट सिटी का नाम रोशन हो। 10 रुपया प्रवेश शुल्क लगने से गरीब बच्चों के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए कि वो लोग जो है तैयारी करने के लिए सेंट ट्रीज़ कंपाउंड आते हैं और 10 रुपया उसको शुल्क देना पड़ता है। तो 6 महीना या साल भर अगर करता है तो साल भर में 3600 रुपये लग जाता है। ये तो अन्याय है। इस शुल्क को जो है ख़त्म करना चाहिए। मात्र 2 घंटे के लिए लगता है वो, और वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए लगता है। क्या मांग करेंगे जिला प्रशासन? जिला प्रशासन से यही मांग किया जाए कि उस शुल्क को जो हटा दिया जाए, ताकि गरीब बच्चों को जो है दिक्कत का सामना न करना पड़े। क्या नाम है? मोहम्मद सरफराज अहमद। उनको पूरी तरह से समर्थन है, लेकिन हमें आश्चर्य लगता है कि सांसद महोदय वो पत्र लिखना पड़ता है। उनको खुद लोगों का साथ लेकर इसको रुकवाना चाहिए। उतना दूर जाने की क्या ज़रूरत है जब जनता ही यहाँ उद्वेलित है। उद्यान में टिकट लगता है, मैदान में नहीं। ये उद्यान नहीं है, ये फुलबगड़ी नहीं है, ये सिर्फ मैदान है। जो मैदान है वहाँ पर आप टिकट नहीं लें। जो आपका झूला है, बच्चे का है, स्विमिंग पूल है, सारे जगह टिकट लीजिए। लेकिन एक मैदान है जो आदमी कहीं जैसे मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है, कहीं कोई परेशानी होता है, जो कहीं काम कर रहा है वहाँ प्रताड़ित हो रहा है, वो जाके 5 मिनट वो बैठता है, कुछ सुकून का सांस लेता है, कुछ चिंतन मनन करता है। वो सब रोक रहे हैं। ये 10 रुपया का टिकट जो है, 10 रुपया से नगर निगम को क्या हो जाएगा। और अभी तक
नहीं मिल रहा था तो क्या हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये मतलब प्रजातंत्र के नाम पर ये जो है दोहन हो रहा है और हम लोग कड़े रूप से इसका विरोध करते हैं। और हम यही देख रहे हैं कि ये गलत समय पर इसको लागू किया गया, ये समय गलत चुना है, अन्यथा ये अभी तक एक आंदोलन का रूप लेता। और जो भी इसमें आगे बढ़ेंगे इसको रुकवाने के लिए, मेरा साथ उनको हमेशा रहेगा। सैंडिस कंपाउंड में प्रवेश शुल्क लगाने का निर्णय नगर निगम का एक बहुत बड़ा गलत निर्णय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सैंडिस कंपाउंड बिहार में ही नहीं बल्कि भारत में अपना एक अलग स्थान रखता है। ये वो मैदान है जिसने महेंद्र सिंह जैसे क्रिकेटर को जन्म दिया और जिसने आईसीसी का सभी ट्रॉफी भारत को जिताया है। और इस ग्राउंड से निकलकर भारत के सभी विंग्स में सेना का प्रतिनिधित्व हमारे भागलपुर के लोग कर रहे हैं। लेकिन इस तरह का नगर निगम द्वारा कर वसूलना या उससे शुल्क वसूलना ये अपने आप में गलत बात है। सैंडिस कंपाउंड में प्रवेश को लेकर जो शुल्क लगाया गया है, इसके लिए हमारे भागलपुर के सभी युवा तैयार हैं। ये शुल्क अगर वापस नहीं लिया गया तो आने वाले समय में हम सभी युवा सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है? मेरा नाम समाज सेवी सैयद अरशद अली हुआ।